एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हमारा तो कुछ खास नहीं जा रहा है। मिथुन का बुखार अभी तक उतरा नहीं। कल बहुत खराब गया था हमारा टाइम। हॉस्पिटल गए थे मिथुन को लेके, और दोपहर में जो हुआ घर पे वो मुझे इतना डरा दिया। तब मैं अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, मैं अपनी मासी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अचानक से उनका 102.9 बुखार चला गया। एंड उस टाइम में मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मिथुन इवन बात तक नहीं कर पा रहे थे। वो बस मतलब मेरी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। लाल आंखें बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे कर रहे। मतलब ऐसे हालत में मिथुन को मैंने पहले कभी नहीं देखा। स्वाइन फ्लू हुआ था, डेंगू हुआ था, पर कभी इस हालत में मैंने नहीं देखा था। उसके बाद एंटीबायोटिक चालू नहीं किया था। उसके बाद कल जब आज फिर से हम गए डॉक्टर के पास हॉस्पिटल। फिर हल्का पावर का, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, हल्का एक एंटीबायोटिक दिया, वो लिया, डोलो लिया। अभी वो सो रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा बुखार कम है, थोड़ा सा कम भी मतलब 101। बहुत अकेला फील कर रही हूँ अपने आप को। कहीं अगर आप दूर रहते हो ना, तो ऐसे हालत में आप सबसे ज़्यादा एहसास होगा आपको कि आप अपने फैमिली से दूर हो। ये मिथुन अभी उन्हें सोने देते हैं, हम लोग नीचे चलते हैं। মনে হচ্ছে যে চা খেলে ভালো লাগবে। না এখন কিছু খাবো না, আমি একটু রেস্ট নেব। ঠিক আছে, কিছু লাগলে তাহলে আমাকে দেখো, ঠিক আছে। আমরা नीचे अच्छे। आर्यन का और ये वायरल है, तो आर्यन को आज सुबह से बोल रहे कि मेरे गले में खराश है। तो इसके लिए जो जो मैं कर सकती थी मैंने किया, वो जो घरेलू जो नुस्खा है। फिर हॉस्पिटल से जब फ़ोन किया कि आर्यन तेरा खाना हो गया, मतलब खाना बना के मैं गई थी, तब बोल रहा है मम्मा सर में बहुत दर्द है। 2 फरवरी से उसका एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। जब इंसान का टाइम थोड़ा ख़राब जाता है ना, तो चारों तरफ से चीज़ें अटैक करने लगता है। एनीवे, मिथुन का डेंगू हुआ, मिथुन का स्वाइन फ्लू हुआ। शायद कभी मैंने आपको बोला भी नहीं था। सारी चीज़ें भगवान ने इतना उस टाइम में इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था मुझे कि सारी चीज़ें मैंने अकेले हैंडल कर लिया। हॉस्पिटल में एडमिट थे, एस्टर में एडमिट थे, दोनों टाइम में सब कुछ अकेले संभाल लिया। तब नया नया ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, उस टाइम की बात है, बहुत पहले की बात है। तो चलता है इंसान का कभी कभार खराब टाइम। उस टाइम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और ठीक तो हो ही जाता है। अगर अच्छा पल परमानेंट नहीं होता तो बुरा जो टाइम होता है वो भी परमानेंट नहीं होता। ये है तड़का दाल, यानी कि हरा मूंग। तो इससे बंगाली का एक बहुत बहुत मतलब फेमस रेसिपी बनता है तड़का, एक तड़का। तो आज वही बनाऊंगी। एक्चुअली ये वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है। इस दाल के साथ थोड़ा सा मसाला वसाला डाल के, देन उसमें हरी मिर्च और धनिया तो बहुत अच्छे से जाता है। देन एक भुर्जी बना के इसमें डालना पड़ता है। तो ऑल ओवर ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, थोड़ा सा स्पाइसी होता है, और जो टेस्ट होता है ना बुखार बुखार होने से जो टेस्ट चला जाता है मुंह का, तो वो भी लौट आता है। वो ऐसे थोड़ा सा खट्टा मीठा, थोड़ा सा अच्छा स्पाइसी फूड खाने से। और मिथुन को तो 2-3 दिन पहले से ही बोल रहे हैं कि आज बहुत स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, तो ये बना के दूंगी उसके साथ रोटी। आज राइस नहीं दूंगी। मैं जस्ट मिथुन के लिए वेट कर रही थी कि अगर तब तक मैं डिनर का प्रिपरेशन कर लूँ। अगर मिथुन को मन करे इस बीच में अगर चाय पीने का, तो एक साथ चाय पी सकते हैं। फिर मैंने देखा कि मिथुन अभी तक रेस्ट ले रहे, थोड़ा सा रात भर तो सो नहीं पाते ना, इतना ज़्यादा बुखार रहता है कि इरिटेशन होता है। तो थोड़ा सा शायद बुखार घटा है थोड़ा सा। तो मैं भी, ये मेरा प्रिपरेशन अभी डन है, दाल भी बॉयल हो चुका है। तो अपने लिए भी 1 कप चाय बना लूँगी। बाद में जब मिथुन को चाय पीने का मन करेगा तब 1-1 कप और पी लेंगे। सारी चीज़ें डन है। और जब भी हम तड़का बनाते हैं तो ये वाला मसाला ज़रूर यूज़ करते हैं, ये तड़का मसाला। ये वाला बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस रेसिपी में, ये मसाला।
कहीं और नहीं मिलता, इसलिए मैंने कोलकाता से मंगवा लिया था। Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. वैसे तो मुझे शाम को चाय के साथ चाय बहुत अच्छा लगता है और घर पे है भी, पर आज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। मैं मॉर्निंग में टी के साथ सिर्फ 2 मारी बिस्किट लेती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। पर हमेशा शाम को चाय के साथ थोड़ा सा कुछ मंचिंग का कुछ चीज़ें अच्छा लगता है, जैसे कि आपका बखरवाड़ी, देन मुरुक्कू, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब बेंगलोर में ऐसे चाय के साथ टाई के लिए बहुत सारे टाई आपको मिल जाएगा और बहुत मतलब इजीली अवेलेबल भी है, तो घर पे भी रहता है। पर आज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। अब सोचो, हम दोनों ही इतना चाय को एंजॉय करते हैं, आज मिथुन घर पे है, उसके बावजूद भी मिथुन चाय नहीं पी रहे हैं। मिथुन चाय को मना कर रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ा चीज़ है। पर मुझे भी सारी चीज़ें संभालना है, तो ये भी मेरा थोड़ा बहुत एडिक्शन है मेरा। शाम को और सुबह थोड़ा सा चाय मिल जाए तो ठीक है। तो कॉफ़ी की तरफ इतना नहीं है, पर चाय के लिए है थोड़ा बहुत, सो मुझे थोड़ा सा पीना पड़ेगा। शुगर डालना भूल गई, थोड़ा सा शुगर डाल के मम्मा একটু পরে আসবে তোমাকে ওয়াক করাতে, अभी ऑस्कर मेलो का वॉकर भी आ जाएगा 20-15 मिनट में। 20-15 नहीं बोलते, 15-20 मिनट में बोलते हैं। चाय बहुत अच्छा बना, पर हमेशा ना चाय के साथ किसी पार्टनर की ज़रूरत होती है। मिथुन के लिए पता नहीं मिल्क टी सही रहेगा कि नहीं, मैं तो अदरक के साथ बना के देती, पर मिथुन अगर पीना चाहते तो मैं उनको ब्लैक टी भी बना के पिला सकती हूँ। अभी देखते, ब्लैक टी बिल्कुल भी पीना नहीं चाहते मिथुन, बिल्कुल भी नहीं। और मिल्क टी आई डोंट नो, आर्यन का जब बुखार होता है, जब बुखार होता है या सर्दी खांसी होता है, तो डॉक्टर का कहना है कि मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल भी मत देना। तो दूध चाय में तो दूध तो रहेगा। देखते हैं डिनर, जैसे कि अभी जल्दी बना रही हूँ, इतना जल्दी मैं डिनर नहीं बनाती, पर आर्यन को मैं चाहती हूँ कि आज जब उसका थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो उसे जल्दी जल्दी खाना खिला के, कुछ मेडिसिन है ऑलरेडी उसका, तो वो पिला के उसे सुला दूँ। आज ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कल सुबह उठने के बाद वो पढ़ाई करे। I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. দাদার শরীর খারাপ, দাদাকে এখানে থাকো, কিন্তু চিৎকার করবে না, দাদার কিন্তু ডিস্টার্ব হবে, ঠিক আছে বেবি? ছোটু বেবি, ঠিক আছে ছোটু বেবি? हाँ বসে থাকো। लास्ट 2-4 दिन से मासी को फोन नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला क्या हो रहा है यहाँ पे। ডিগ্রি কমেছে 101 পরিমাণ। এখনো 101 রয়েছে। ওষুধ खावा स्ना। आज दोपहर को जो हुआ था, आज दोपहर को भी बहुत मतलब फेस बिल्कुल लाल हो गया था, आंखें वाखें बिल्कुल लाल था। तो उस टाइम में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बाथरूम में जाके बस पानी डाल दिया सर पे, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैं 2-3 दिन से बिल्कुल चुप थी, कोलकाता में फ़ोन ही नहीं किया। आज ना और मुझसे नहीं हुआ। एक मेंटल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, किसी के साथ अगर बात करती हूँ तो अच्छा लगता है, और मासी एक बहुत बड़ा मतलब मेंटल सपोर्ट है मेरे लिए। मिथुन के बाद अगर कोई है तो मेरी मासी है। खामोखा उनको फ़ोन करके उनको भी टेंशन में डाल दिया, मुझे पता था कि टेंशन करेगी, तो इसलिए मेरे मासी का भी ब्लड प्रेशर है, तो इसलिए मैं अगर बहुत ज़रूरत ना पड़े तो यहाँ का कोई भी नेगेटिव चीज़ें मैं मासी को नहीं बोलती। पर आज मुझसे नहीं हुआ। आज मुझे लगता है कि नहीं, मासी को फ़ोन करना है, उनके साथ बात करनी है। अभी भी 101 101.9 मैंने 102 ऑलमोस्ट 103 102 था, 101 में आया एक কিন্তু डिग्री। এর নিচে নামছে না কেন জ্বরটা, আমি সেটাই বুঝতে পারছি না।
माइलो, माइलो बेबी, चलो चलो चलो, फूड फूड फूड। ए ओ खाना ना, चलो चलो, खे ना बाबा। एज बाहर के बच्चों को खिला के आई हूँ। मिथुन के बिना उन लोगों को खिलाना इतना मुश्किल हो रहा है ना। लास्ट 2 दिन से मिथुन तो नहीं जा पा रहे हैं, मिथुन तो बेड ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो जो फीमेल डॉग्स है उन लोगों को खाना नहीं देगा। ये जो मेल डॉग्स है ये सारे खाना खा लेगा। इतने दिनों से, मतलब 2.5 साल हुए हैं यहाँ पे हम शिफ्ट किए हैं। 1 महीने तक हम लोग ड्रूल और बिस्किट वगैरह खिलाते थे, तब बस 3 ही डॉग था। अभी इतने दिन हो गए, 2.5 साल करीब, मतलब 1 महीना को अब छोड़ो, करीब करीब 2.5 साल, फिर भी इन लोगों को खाना खाने का कोई भी मैनर्स नहीं है। वो खुद का तो खाएगा ही खाएगा, दूसरों का भी खा लेगा। इतना मुश्किल हुआ ना उन लोगों को गार्ड करना। उन लोगों को इधर से एक आ जाता है, उधर से एक आ जाता है, कितनों को मैं गार्ड करूं। मिथुन जब होते हैं तो उस तरफ मिथुन फीमेल डॉग्स को खिलाते हैं, इस तरफ मैं इनको खिलाती हूँ। इनको मैं यहाँ से जाने नहीं देती और वहाँ पे मिथुन भी गार्ड करके रखते हैं। पर ये 2 दिन से बहुत मुश्किल हो रहा है। वैसे तो आर्यन भी जाता है मेरे साथ जब मिथुन नहीं जा पाते, पर आर्यन का भी तबीयत ठीक नहीं है, उसका एग्ज़ाम है, तो इसके कारण आर्यन को लेके नहीं गई। और ऊपर से आर्यन का वैक्सीनेशन, मतलब इन लोगों के लिए जो वैक्सीन हम दे के रखते हैं ना, एंटीडायटिस, वो आर्यन का नहीं लगा इस साल। Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know. अभी मेडिसिन स्टोर में जाके वायरस लेके आई, क्योंकि रात को अगर ज़रूरत पड़े तो। वो यार कौन सा था जब तुम्हारा डेंगू हुआ था? 2016 में, जहाँ तक मुझे याद है, सेम सिम्टम अभी हो रहा है। कल ब्लड टेस्ट होगा, पर मुझे तो लगता है कि डेंगू होने का चांसेस 99% है। सेम सिम्टम्स, कुछ भी इधर उधर नहीं। प्लेटलेट के लिए वो मेडिसिन जो शॉप में गई थी, तो वो बोल रहे थे कि मैडम आप लेके जाइए, ज़रूरत नहीं है कि वो मेडिसिन ले, पर এখনো গেলাম, এখনো বলছে আপনি রাতের জন্য নিয়ে যান, যদি খুব প্রবলেম হয় তাহলে একটা খাইয়ে দেবেন। আমি বলছি না, ব্লাড টেস্টের আগে, এটা আমার ডাউট, যদি কোনো কারণে প্লেটলেটের কোনো প্রবলেম না হয়, ওটা খেলে তো ইনকো রিস্ক নিতে চাইছি না, বলে ব্লাড টেস্টের আগে ওটা খাওয়াটা ঠিক হবে না। तो इसलिए हम वो मेडिसिन ले नहीं लाई। क्या इसका नाम भूल गई, वो पपाया के जूस से बनता है।